other than 1 molar. 1 molar. So let a reaction is suppose A to the power A, B to the power B, C to the power C and D to the power D. So अगर आप देख रहे हैं कि A moles of A, B moles of B, C moles of C, D moles of D आपके सामने दिख रहा है, तो नर्स्ट इक्वेशन जो होती है उसको हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड ई सेल, which is called as the E naught cell minus 2.303 RT by NF, 2.303 RT by NF log concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, concentration of A to the power A and concentration of B to the power B. So this is your the Nernst equation fully. By the equation इसको हम प्रोडक्ट मान लेते हैं, that is the concentration of product, और इसको हम रिएक्टेंट मान लेते हैं, the concentration of reactant. This is the standard EMF of the cell, which is the given in the question. Standard EMF of the cell. जब प्रेशर 1 atm होगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होगा. जब प्रेशर आपका 1 atm होगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होगा. तो ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दी सेल होता है. इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं हमें करनी है. बेसिकली ई नॉट सेल बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं. देखिए सेल बनती है ऑक्सीडेशन हाफ सेल से और रिडक्शन हाफ सेल से. जैसा कि आपको पता है कि जो सेल होती है उसके अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है और रिडक्शन हाफ सेल होता है. ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है और रिडक्शन हाफ सेल होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है. तो अगर मैं इसका स्टैंडर्ड सेल लिखूंगा तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड. हमेशा यही लिखना है. प्लस माइनस साइन सब न्यूमेरिकल में अपने आप हो जाएगा. बहुत सारी चर्चाएं इसके ऊपर करेंगे. ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड, कुछ किताबें ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन. और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी एनसीईआरटी लिखती है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन. क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब समझ में आएगा. बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड होगा. प्लस माइनस अपने आप सेट हो जाता है. इसलिए हमेशा ई नॉट सेल के लिए ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड रखना है, या इसी को आपको हमेशा याद रखना है ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन. तो ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है. ये क्वेश्चन में गिवन होगा. आर का वैल्यू दैट इज 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक है ना, 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल. टेम्परेचर की बात अगर हम यहाँ से करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस वैल्यू रख लीजिए. 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर निकल के केल्विन में आ जाएगा. और यहाँ से अगर हम फराडे का वैल्यू बोलेंगे तो 96500 कूलम. तो अगर बच्चों अगर हम इसको वैल्यूज रखते हैं तो ई सेल की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. तो ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन है. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन
log प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। बनाइए इसको, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बात करते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। E cell is equal to E naught cell minus 0.059 अपॉन N log प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये वैल्यू आता है R is equal to 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल से, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 278 प्लस 2 आपका 273 केल्विन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो केल्विन में आ जाएगा। F इज इक्वल टू 96500 कूलम आ गया। और यहाँ पे जो N का वैल्यू है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अरे यस और नो? सो we apply the Nernst equation in the behalf of the cell. तो that is the some steps are there. तो मैं आपको स्टेप समझा देता हूं। The first of all write the cell reaction with physical state. Next, write the cell reaction with the physical state. Then write the cell presentation. Write the cell presentation if needed according to the question. Then according to the question, write down oxidation half cell or reduction half cell. Suppose we take the example, there is a cell of AB, cell AB, A and B, in which A goes into the oxidation and B goes into the reduction. Okay, so suppose we take the anode, A solid gives A plus A electron, and suppose the B goes into the reduction, it goes into the cathode, that is B, suppose B plus B plus B electron goes into the B solid. It is the like in this manner. So if you want to write the equation with the respect of Nernst equation, each half cell, so suppose the reaction is E oxidation, that is E naught cell minus 0.059 number of electron transfer A, that is log C. In the particular anode, this A plus A comes into the product side. So this is A plus A concentration. Whatever the concentration comes the power जो इधर पे स्टोइकोमेट्रिक प्रोफाइल होगी। इसके बाद यहाँ पे A सॉलिड या लिक्विड को नहीं लेंगे तो 1 आ जाएगा। इफ यू वांट टू राइट E reduction, that is equal to E naught cell 0.059 divided by the number of electron transfer B log B solid, that means it is the 1 and the concentration of B plus B. So by this manner, E oxidation, E reduction you will write, and here it is the E naught oxidation which is given in the question and E naught reduction. Okay, cell
presentation if you want to need it, then A solid, A plus A aqueous, parallel line, B plus B aqueous, that is B solid, like this manner. Is it okay? So by this manner you will get, and whatever the concentration will be there, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बना लीजिए। कैसे लगाएंगे, किस हिसाब से लगाते हैं, इसको देखना है एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। ओके, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट पे देखते हैं। नस्ट इक्वेशन लिखिए। एल्यूमिनियम रॉड वाज डिप्ड इन AlCl3 solution. Aluminium rod was dipped in AlCl3 solution, and cadmium rod was dipped in cadmium chloride solution. तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम रॉड was dipped in AlCl3 solution and cadmium rod was dipped in cadmium chloride solution. Okay, so the firstly find out first cell reaction, cell presentation, and the third one is Nernst equation. The third one is Nernst equation. So according to the electrochemical series, हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम पहले आता है और कैडमियम बाद में आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग एनोड में डिपॉजिट होगा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम सॉलिड ऑक्सीडाइज होगा Al+3 3 इलेक्ट्रॉन। अरे यस और नो। कैथोड कैडमियम +2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन Cd solid। okay, so again you get the 3 electron here and the 2 electron here. So the first priority is to balance the electrons. So multiply with the whole number here, that is 2 and that is 3. If we multiply it, then we get the reaction twice of Al solid, then twice of Al+3, then 6 electron, then Cd+2 aqueous, then 6 electron, then 3 Cd solid. Yes or no? Now with the respect of this, if we go with the net reaction, so according to the net reaction, this 6 electron and 6 electron will be cancelled out. What will be remain? Twice of aluminium solid, 3 Cd+2 aqueous gives twice of Al+3, that is called aqueous, plus 3 Cd solid. Yes or no? So according to that, the cell presentation is two parallel lines shows what? Salt bridge. Here it is the left hand side what? Anode. What is that? Twice of Al solid, single line, twice of Al+3, then thrice of Cd+2, single line, that is the thrice of Cd, that is the solid. If you applicable the Nernst equation in this, the question में आपके पास concentration भी दे सकता है, ठीक है?
मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो C1 दिया है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है C2 दिया है। तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन C1 था, Cd का कॉन्सेंट्रेशन C2 है। इज इट क्लियर? तो और नेट रिएक्शन के थ्रू आप देख रहे होंगे, तो नेट रिएक्शन के थ्रू आप देखेंगे Cd जो है वो रिएक्टेंट पे पहुंच चुका है, Cd का कॉन्सेंट्रेशन C2 दिया है, एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन C1 दिया है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, गिवन होता है। तो अगर हम लगाना चाहें तो E सेल नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज इक्वल टू E नॉट सेल। E नॉट सेल, अभी इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं करनी बाकी हैं। E नॉट सेल देन 0.059 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 जा रहा है, 6 लॉग। अब नेट रिएक्शन से देखो, ये आ गया प्रोडक्ट, तो एल्यूमिनियम प्लस 3 दैट इज प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना 2 डिवाइडेड बाय कैडमियम का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज डिवाइडेड बाय कैडमियम का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 3। अगर हम इसी को लिखना चाहें E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 log Al plus 3 का कॉन्सेंट्रेशन C1 दिया है, ऊपर 2 हो जाएगा, Cd2 का कितना हो जाएगा C2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे यस और नो? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दैट इज E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by 6 log C1 का कॉन्सेंट्रेशन C2 है, C1 टू द पावर 2 है, और C2 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बात आती E नॉट सेल की। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये